तभी कवर करते सीधे करके बैठ जाइए। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमने कल मंत्रों की इन सीरीज में ओम के बारे में जाना। ओम क्या है, ओम का महत्व क्या है, भारतीय दर्शन, भारतीय सनातन परंपरा ओम का किस प्रकार विश्लेषण करती है, वेदों में किस तरीके से ओम को एक्सप्लेन किया गया है, क्या उसका साइंटिफिक महत्व है, क्या उसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ हमने जाना। आज मंत्रों की विवेचना के इस द्वितीय सत्र में, सेकंड सेशन में, हम सब लोग अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र, जिसे वेदों का सार भी कहा जाता है, गायत्री मंत्र के बारे में जानेंगे। गायत्री मंत्र की महत्ता क्या है, गायत्री मंत्र वेदों उपनिषदों में गायत्री मंत्र के बारे में किस तरीके से बताया गया है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, क्या उसका साइंटिफिक महत्व है, इन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम सभी लोग मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद उसके हिंदी पद्यानुवाद को समझने का प्रयास करेंगे, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम इसके हिंदी पद्यानुवाद को, आप मेरे पीछे पीछे गाइएगा, मेरा अनुसरण कीजिए। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। आप अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, मेरे पीछे पीछे मुझे रिपीट, जो मैं गा रही हूँ उसे रिपीट कीजिए। ओके, हम फिर से शुरू करते हैं। तूने हमें उत्पन्न किया, हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, तुझसे ही पाते प्राण प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, दुखियों दुखियों के कष्ट हरता हरता तू। तू। तेरा महान तेज है, तेरा तेरा मान मान तेज तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। छाया हुआ सभी का, सृष्टि की वस्तु वस्तु में, सृष्टि की वस्तु 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 में वस्तु में, तू हो रहा है
तू हो राम विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, तेरा ही ध्यान हम मांगते तेरी दया। मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। श्रेष्ठ मार्ग चला। दाता हमारी बुद्धि को दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप अपने माइक म्यूट कर सकते हैं। हमारे पंच महायज्ञों में सबसे पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ बताया गया है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ब्रह्म यज्ञ को हम संध्या भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम ब्रह्म की उपासना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, जिसका आरंभ हम इस गायत्री मंत्र से करते हैं। गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहते हैं। चतुर्वेदों के सार गायत्री मंत्र, चतुर्वेदों के सार को गायत्री मंत्र कहा गया है। ऐसी है हमारी गायत्री मंत्र की महिमा, गायत्री मंत्र का तेज। गायत्री मंत्र को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मंत्र क्या है, मंत्र की महत्ता क्या है। क्यों कहा जाता है कि मंत्रों का यदि सस्वर पाठ न किया जाए तो वह मंत्र अनर्थकारी हो जाए। कई लोग जब गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां कर। जब मैंने पाठ किया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या धियो यो नः प्रचोदयात्। कई लोग इसका पाठ कैसे करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ क्या है, धियो यो नः प्रचोदयात् का अर्थ क्या है कि हे ईश्वर मेरे अंदर सत्यता का आधान करो। जिस प्रकार आप तीनों लोगों को भूर्भुवः स्वः, तीनों लोगों को संचालित करते हो, उसी ज्ञान का आधान आप मेरे भीतर भी करो। जब आपने गाया धियो यो न प्रचोदयात्, तो उसका अर्थ क्या हो गया कि हे ईश्वर जिस प्रकार आप भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोगों को संचालित करते हो, उस प्रकार मेरी बुद्धि का संचालन मत करो। ये हो गया अनर्थ। इसीलिए प्रत्येक विसर्ग, प्रत्येक हलन, जब आप संस्कृत के मंत्र को देखेंगे, आप किसी भी यज्ञ की पुस्तक को खोल लीजिएगा, उसमें आप किसी भी मंत्र को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि नीचे ऊपर डंडा एक प्रयोग किया जाता है, डंडा लगाए जाते हैं नीचे ऐसे सीधी लाइन,
ऊपर इस प्रकार से तिरछी लाइन लगाई जाती है। यदि आप किसी भी वैदिक पुस्तक को खोलेंगे तो उसके मंत्रों में ये आता है। इसका अर्थ क्या है? ये जो मंत्र के किसी भी अक्षर के नीचे, किसी भी वर्ण के नीचे जो इस प्रकार से सीधी रेखा खिंच जाती है, उसे हम अनुदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, उदात्त स्वर और स्वरित स्वर, इस प्रकार हमारे लघु सिद्धांत, हमारे संस्कृत व्याकरण में 3 स्वर माने। ठीक है। अब जब हम अनुदात्त स्वरों की बात करते हैं, जो उदात्त स्वर होते हैं वो ऊपर खिंची हुई सीधी रेखा होती है, जो हाई लो ओम भूर्भुवः, जब ऊपर की तरफ गया ओम स्वस्तिनो ओ, किधर गया स्वर? ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने वाले स्वर को क्या कहते हैं? उदात्त स्वर। नीचे की तरफ यदि किसी अक्षर के नीचे की तरफ हम रेखा खींचते तो वो हो जाता है अनुदात्त स्वर, यानी लो स्वर, लो नोट। ओम भूर्भुवः स्वः ओम स्वस्तिनो ओम मिमिताम, नीचे गया ना स्वर, नीचे जो स्वर जाता है उससे अनुदात्त स्वर कहा जाता है। और स्वरित स्वर क्या होता है? जब हम समान लय में चले जाते हैं, जिसमें ना स्वर ऊपर जाता है ना नोट नीचे जाता है। म्यूजिक भी ऐसे ही चलता है ना, 7 सप्त सरगमों के आधार पर सा रे ग म प ध नि सा। उसी प्रकार हमारे जो वैदिक मंत्र हैं उनको उनको उच्चारित करने का भी नियम है। यदि उस नियम के अनुसार उनका उच्चारण न किया जाए तो उनका अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको इसकी विवेचना करने से पहले बताया कि किस प्रकार इसका उच्चारण करना, सही ढंग से उच्चारण करना। तीनों स्वर परफेक्ट रूप में होने चाहिए। आपका लो नोट लो पे ही जाना चाहिए, हाई नोट हाई पे ही जाना चाहिए। जो हमारा स्वरित होता है उसे हम सर्कमफ्लेक्स नोट कहते हैं, जिसमें हाई और लो नोट दोनों प्रयोग होते हैं, यानी दोनों समान अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है। अक्षर स्पष्ट होने चाहिए। जब आप संस्कृत बोल रहे हैं तो संस्कृत का प्रत्येक अक्षर स्पष्टतया उच्चारित होना चाहिए। आप ढंग से प्रोनाउंसिएट करें उसको। जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसे अच्छे से प्रोनाउंसिएट करते हैं, वैसे ही संस्कृत को बहुत अच्छे तरीके से उच्चारित करना चाहिए। ये वैज्ञानिक भाषा है, इसके हर एक अक्षर का अपना महत्व है। जब आप संस्कृत व्याकरण को खोलेंगे, उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी को खोलेंगे तो उसके माहेश्वर सूत्र, लघु सिद्धांत कौमुदी के आरंभ में माहेश्वर सूत्रों का पाठ होता है। अ ई उ ऋ रे के ओंग ऐ औ क्षय वृ, इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों का पाठ किया जाता है, जिसके अंदर हमारा संपूर्ण व्याकरण संलिप्त होता है। इसीलिए मैंने आपको इसको बताने से पहले इसका महत्व बताया कि हमें सही तरीके से इसका पाठ क्यों करना चाहिए, क्या है इसका वास्तविक। अब हम जानेंगे मंत्र क्या है। संस्कृत में परिभाषा आती है मनः त्रायते इति मंत्र है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज आप लिख भी सकते हैं साथ साथ, मनः त्रायते इति मंत्र। जो मन का तारण करे उसे मंत्र कहा जाता है। तारण करने का अर्थ क्या है? साफ कर, स्वच्छ करना। जिस प्रकार आप हर सवेरे उठकर प्रातः काल में झाड़ू उठा करके अपने घर के आंगन को सर्वप्रथम स्वच्छ करने की बात की गई है, उसी प्रकार कहा गया कि प्रातः काल में उठकर यदि कोई मंत्रों का सस्वर पाठ करे तो उसके मन का तारण हो जाता है, मन की शुद्धि हो जाती है। आपने सुना होगा कि 108 बार ओम का जाप करो, 108 बार ओम नमः शिवाय बोलो, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, 108 बार जप कर लो रुद्राक्ष माला पर, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लो। क्या अर्थ है? क्यों 108 बार? क्यों 108 बार? प्रश्न आता होगा ना हृदय। तो हमारा जो मन, हमारा जो हृदय है, कहा जाता है
इसके अंदर 108 नाड़ियां होती है, सब कहा जाता है। उन 108 नाड़ियों का तारण करना, उन 108 नाड़ियों का जो तारण कर दे, ऐसे है मत। यदि आप मात्र, जैसा कि मैंने आपको कल बताया, अ और म इनका सीक्वेंस में सस्वर पाठ करते, तो आपके अंदर ऐसी सकारात्मक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे आपकी बॉडी, जिससे आपका मन जो है वो काम हो जाता है। जो मैंने आपको कल कहा, वीएम हेगड़े ने क्या कहा था कि हमारे मेडिकल स्कूल्स में क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, होलिस्टिक हीलिंग के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, सेल्फ हीलिंग की कोई बात ही नहीं कर रहा है। उस सेल्फ हीलिंग की बात करने का कार्य जो कर रहा है वो ये मंत्र, इसीलिए कहा गया मनः त्रायते इति मंत्रः। अब महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बहुत बड़ी बात कह दी, एक बड़ा ही उत्तम सूत्र दे दिया, तत् जप तत् अर्थ भावना। क्या अर्थ हुआ इसका? तत् जप तत् अर्थ भावना, अर्थात जिस चीज का आप जाप कर रहे हैं, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, यदि आप उसके अर्थ को अपनी भावनाओं में उठित कर कर, अपनी भावनाओं में भर करके यदि उसका पाठ नहीं करेंगे, तो वह जो जप है, चाहे आप उसका 1,00,000 बार जाप कर लो, बैठे रहो सीधे और रटते रहो, रट्टू तोता होता है ना, क्या करता है रट्टू तोता? रटनम 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 चलती, बुक उठाता है, रटता रहता है, एग्जाम में उल्टी कर देता है, वमन कर देता है उसका, और एग्जाम के बाद जब उससे पूछे कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या थी, तो सब गुल, पत्ती गुल मीटर चल, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। इसीलिए रटन नहीं करना है, उसके अर्थ को अपने भावों में भर करके जब जप किया जाए तभी उसका फल मिलता। इसीलिए मैंने कहा कि तत् जप तत् अर्थ भावना, जिसका जाप कर रहे हो उसके अर्थ को पहले जानो, उसके अक्षरों को समझो कि क्यों इस प्रकार से प्रश्न उठाओ कि भाई क्यों हमें अ उ और म, क्यों ये त्रिमात्रिक है, क्यों ये कोई पद नहीं है, कैसे इससे स्पंदन क्रिएट होता है, कैसे हम भ्रमर जब कहा जाता है, मात्र इस एक के पाठ। इस प्रकार से हमारे संस्कृत वाङ्मय में 14 से भी अधिक प्रकार के जपों का विवरण किया गया है। 14 से भी अधिक टाइप्स होते हैं जप के बताया गया है, जिनमें 3 मुख्य जप माने जाते हैं। वैसे तो 3 मुख्य जप माने जाते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक जप जो हमने अभी बैठ करके तेज चिल्ला करके जो मंत्रों का जोर से उच्चारण करके जो जप किया जाता है वो वाचिक जप होता है। लेकिन वाचिक जप को हमारे ऋषि महर्षि अधम कोटि का मानते हैं। इससे फल प्राप्ति होती है, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार भी होता है, आपके हृदय में शुद्धि भी आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वाचिक जप को अधम कोटि का मानते हैं। दूसरा जप उपांशु जप होता है। उपांशु जप के भीतर क्या होता है कि आप इस प्रकार से मुख के अंदर ही जाप कर रहे हो, वो सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है, किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है, इसे हम उपांशु जप कहते हैं। इसे वाचिक जप से उत्तम माना गया है। यदि उपांशु जप के आधार पर आप जप प्रक्रिया को चलाते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, तो आपको अनेकों लाभ आपके शरीर के भीतर, जैसा कि मैंने बताया कि हृदय के भीतर जो 108 नाड़ी होती हैं, उनका धीरे धीरे एक एक करके मंथन होने लगता है, वो स्वच्छ होने लगती है। ठीक है। तीसरा जप बताया मानस जप। मानस जप समझ ही गए होंगे आप, शब्द से ही समझ गए होंगे मानस जप का क्या अर्थ, जो मन के भीतर जप। ठीक है। जब आप मानस जप को सही प्रकार से कर लें,
उसके बाद एक ऐसी स्टेट क्रिएट होती है जिसे हम चौथा जप मानते हैं, अजपा जप। यानी आप कोई जप नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपके हृदय में वो जप निरंतर गति से चलता ही रहता है, वो होता है अजपा जप। इसे हजारों गुना ज्यादा उत्तम जप माना गया है हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा। और इस अजपा जप की कोटि पर हम तब पहुंच पाते हैं जब हम मानस जप को, उपांशु जप विधि पूर्वक सही से उसका पालन करते हैं। ये मैंने आपको मंत्र और जप के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मंत्रों का सस्वर पाठ करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किस प्रकार से क्या महत्व है उसका, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको आरंभ में आते ही कह दिया कि गायत्री मंत्र को वेदों का सार माना गया है। गायत्री को वेदों की माता कहा जाता है। इसका सोर्स, इसका प्रमाण हमें बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में भी प्राप्त होता है, जहां पे कहा गया यथा च मधुपुष्पेभ्यो घृतम दुग्ध द्रसात् पयः एवं ही सर्व वेदानाम गायत्री सार उच्यते। इसका अर्थ है जिस प्रकार, जैसे जो पुष्प, जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उसमें मधु उत्पन्न होता है, नेक्टर क्रिएट होता है ना, जिस प्रकार दुग्ध में यानी दूध में, दूध का सार क्या होता है, घी, है ना। पुष्प का सार क्या होता है, मधु। उसी प्रकार जिस प्रकार रस का सार दुग्ध दूध होता है, उसी प्रकार हमारे वेदों का सार क्या है, वेद माता गायत्री। इस प्रकार से कहा। अब यदि मैं इसके विषय में थोड़ी पौराणिक चर्चा आपसे करूं, तो कहा जाता है कि यह जो गायत्री मंत्र है, यह हमारे ब्रह्मा जी के प्रजापति ब्रह्मा के मुख से उद्धृत माना गया है। दैवत ब्राह्मण के अंदर इसका प्रमाण, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कहा गया कि ऋग्वेद, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अ उ और म, अ उ और म त्रिमात्रिक शब्द है। त्रिमात्रिक शब्द नहीं है, त्रिमात्रिक स्पंदन है जो हमारे क्रिएट होता है। उसी प्रकार हमारे मुख्यतः त्रैवेद, तीन, वैसे चार वेद है, मुख्य वेद तीन माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम। और चौथा वेद कौन सा होता है, अथर्ववेद, ठीक है। कहा गया कि दैवत ब्राह्मण के अंदर हमको बताया गया कि सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा के मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों के अंदर से तीन अक्षर उत्पन्न हुए। कोई बता सकता है वो तीन अक्षर कौन से रहे? आप माइक म्यूट करके भी बोल सकते हैं। आ उ म। जी, बिल्कुल सही पहचाना। प्रणव, जिसकी चर्चा हमने कल की, वही प्रणव, वही अ उ और म ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मध्य से प्रजापति ब्रह्मा के मुख से उद्धृत हुए, उत्पन्न हुए, बोले गए। द्वितीय चरण में क्या बात की गई, पहले वर्ण आया, फिर शब्द आया, फिर पद। पहले वर्ण आया, फिर शब्द आया, फिर पाद की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से चलती है हमारी वर्णमाला, है ना। पहले अ उ और म कह दिया, प्रणव की बात कर दी, प्रणव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, है ना। इसके बाद इन्हीं तीनों वेदों से तीन शब्द की उत्पत्ति हुई। सोच सकते हो क्या रहे हो? ठीक, भूः भुवः स्वः, यह तीन शब्द उत्पन्न हुए। यही तीन शब्द भूलो, पृथ्वीलो, अंतरिक्ष को कहे जाते। भूर्भुवः स्वः
इन तीनों को हम महावृति कहते हैं, अपनी महाव्यासृति कहते हैं अपने दैवत ब्राह्मण के अंदर। इन तीनों को महाव्यासृति कहा गया है। किस किस को? भूः भुवः स्वः। ठीक है। तीसरे चरण में जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ण से शब्द, शब्द से पाद। अब जब शब्द उत्पन्न कर दिए तो ब्रह्मा जी के मुख से 3 पाद की उत्पत्ति हुई। उन 3 पादों का जो मिश्रण है, उन 3 पादों का जो प्रमाण है वो हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद के दशम मंडल 10th चैप्टर के 64th मंत्र का जो 10वां मंत्र है उसके अंदर हमको मिलता है। वो 3 पाद कौन कौन से रहे होंगे? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 बताए गए। ठीक है। पहले अक्षर की उत्पत्ति की, फिर शब्द की उत्पत्ति की, और फिर उसके बाद हमारे 3 पादों की उत्पत्ति हुई। और ये जो संपूर्ण समन्वय है, यह गायत्री मंत्र का जप है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि गायत्री मंत्र के जप की असल विधि क्या है, किस प्रकार गायत्री मंत्र का जप किया जाना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकारी कौन है। हु हैज द राइट टू जप गायत्री मंत्र। ऐसे ही कोई गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकता है। आप गंदे संदे बैठे हुए हैं, ना मन स्वच्छ है ना शरीर स्वच्छ है, और गायत्री मंत्र का जाप किए जा रहे हैं, तो वो जप नहीं है, वो रटन मात्र है। और जो रटता है उसे उसका फल इतना सा प्राप्त होता है, तभी तभी मार्क्स तो मिल जाते हैं ना, 5 में से 5। उसके बाद वो चला जाता है सर, है ना। तो साफ स्वच्छ मन वाला व्यक्ति ही गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकारी है। ठीक है। जिस प्रकार पारसमणि होती है ना, पारसमणि होती है, उसी प्रकार पारसमणि पर यदि ताम्र पत्र को स्पर्श किया जाए, उससे उसे घिसा जाए, तो सुवर्ण गोल्ड की उत्पत्ति होती है। गोल्ड वहां से क्रिएट होता है यदि हम पारसमणि से किसका? ताम्र पत्र का घर्षण करते हैं, उसे घिसे उस पर। उसी प्रकार जो गायत्री मंत्र से दीक्षित जीवात्मा होता है, वो द्विजत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से बात कही गई। ठीक है। द्विजत्व का अर्थ क्या है? दूसरा जन्म। जब आप संस्कार विधि पढ़ते हैं, जब आप 24 संस्कारों की बात करते हैं, 16 संस्कारों की बात, क्षमा कीजिएगा, 16 संस्कारों की बात करते हैं, तो उसमें उपनयन संस्कार बड़ा ही इंपॉर्टेंट संस्कार माना जाता है। कोई बता सकता है जो उपनयन संस्कार क्या होता है? माइक म्यूट कर लीजिए। मुंडन संस्कार जो नहीं, होता है, जनोई जनोई जन- जनोई जनेऊ। रहता है जनेऊ। हमारे में होता है, इसीलिए बताया। जी अच्छा, बिल्कुल हाँ। सही कहा। जिस मुंडन संस्कार की आप बात कर रहे हैं, वो मुंडन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार से पहले होता है, जिसमें केशों का त्याग किया जाता है। क्यों केशों का त्याग किया जाता है? ये जो केश होते हैं हमारे अज्ञान के प्रतीक होते हैं। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो क्या कहा गया? मुंडन का अर्थ है कि आप अपने अज्ञान को हटा करके ज्ञान को अपने भीतर भरने के लिए तैयार हैं। ये मुंडन संस्कार है। ठीक है। उसके बाद ये जो पवित्र संस्कार की बात की गई, जो उपनयन, उपनयन संस्कार को, उपनयन संस्कार करने वाला ब्रह्मचारी दूसरे जन्म को प्राप्त होता है, द्विजत्व हो जाता है। यही द्विजत्वधारी मनुष्य गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकारी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्राह्मण ही केवल गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं? 4 वर्णों की बात की गई है ना। वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय, केवल ब्राह्मण ही अधिकारी है? तो ऐसा नहीं है। जन्मनात् जायते शूद्रो कर्मणात् जायते ब्रह्म। बिल्कुल
जन्म से जो शूद्र है वो कर्म से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इससे ये कंफ्यूजन ही क्लियर हो गया कि भाई मात्र ब्राह्मण जप करने का अधिकारी नहीं है, वो हर ब्रह्मचारी जो सही प्रकार से विधि विधान पूर्वक दीक्षा, गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके जो उपनयन संस्कार को भली भांति करके गायत्री मंत्र का जप करता है। क्यों, मतलब ऐसा बोला गया कि भाई उपनयन संस्कार दूसरा जन्म है, उपनयन संस्कार के बाद ही आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हो। क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। मैंने आपसे क्या कहा कि आप सुबह उठकर क्या करते हैं, झाड़ू उठा के अपने घर की सफाई कर, फिर उसके बाद पोछा उठा करके पहले झाड़ू से रेत साफ की, फिर पोछे को गीला करके उसमें फिनाइल डाल के और न जाने क्या अटरम शटरम डाल करके पूरे भूमि को साफ किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। पहले किस प्रकार से किया जाता था, लेपन किया जाता था, यदि आपको पता हो, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो वो इतना शुद्ध होता है, उससे क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। जिस प्रकार हम घर का शुद्धिकरण करते हैं, उसी प्रकार हम अपने शरीर का शुद्धिकरण करके, मन का शुद्धिकरण करके, खुद को तैयार करके, उसके शब्द अक्षर शब्द पाद अर्थ सब कुछ समझ करके, उसे अपनी भावनाओं में भर करके फिर उसका जप करना चाहिए, तभी उसका फल हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक बड़ा ही सुंदर मंत्र आता है हमारे अथर्ववेद में। इस मंत्र, यह मंत्र अथर्ववेद के अंदर आया है। क्या मंत्र है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि प्रजानाम आयुः प्राणम प्रजां पतिम आयुः प्राणम प्रजां पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इसका अर्थ क्या है, वेदों की माता गायत्री का जो उपासक है वो अपने उपासकों को क्या क्या प्रदान कर देती है, दीर्घायु, आयु, प्राणम, अच्छे प्राण, स्वच्छ प्राण, यश, आयु, प्राणम, प्रजा, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। क्या बोला कि स्वस्थता प्रदान करती है, दीर्घायु प्रदान करती है, यश कीर्ति प्रदान कर देती है, और वो अपने ब्रह्म तेज तक को प्रदान कर देती है। कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जब जो व्यक्ति करता है, जो साधक करता है, उसका रक्षण गायत्री माँ स्वयं करती है, माता गायत्री स्वयं करती है। इस प्रकार से कहा गया हमारे वेदों के अंदर। अब हम इसकी जप विधि को समझने का प्रयास करते हैं कि भाई क्या है इसके विधि और नियम, किस प्रकार से गायत्री मंत्र का जाप किया जाना चाहिए, क्या है इसकी जप की असल विधि। केवल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, मात्र ये गायत्री जप के अंदर नहीं आता है। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि गायत्री मंत्र के जप की असल विधि क्या है। भाई हमारे ऋषियों ने इतनी पावन ज्ञान, इतनी उत्तम, इतनी सुंदर नॉलेज हमको दी हुई है कि भाई आप कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि मात्र नाम का जप करते करते आप ईश्वर को प्राप्त कर जाओगे। ऐसी महिमा है हमारे वेदों की, ऐसी महिमा है हमारे ओम की, प्रणव की, ऐसी महिमा है गायत्री मंत्र की। इसके आगे वाले सत्रों में, सेशंस में आप और मंत्रों के बारे में भी जानेंगे, तो अवश्य जुड़िएगा और मंत्रों को भी जोड़िएगा आपने। अब इसकी विधि क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। कहा कि प्रणव यानी ओंकार युक्त भूर्भुवः स्वः, इन 3 महाव्याहृतियों का जाप हमको पहले करना चाहिए। उसके बाद गायत्री मंत्र के जप से पहले हमको शिर गायत्री का पाठ करना चाहिए, गायत्री शिर का पाठ करना चाहिए। वो क्या है, आपो ज्योति रसोमृतम भूर्भुवस्वरो, इसको गायत्री शिव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें प्राणायाम करके जो सप्त
श्लोक है उनका पाठ करना चाहिए। उसके पश्चात हमको वो जो 3 पादों की बात ब्रह्मा जी ने अंत में की, जो ऋग्वेद के 64वें मंत्र में भी बताया गया, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये है इसकी उचित विधि। आइए सभी अपने माइक से म्यूट कर लीजिए, हम इसका पाठ करने का प्रयास करते हैं। पहले मैं उच्चारित करूंगी, उसके बाद आप उच्चारित कीजिए। अपने श्वास को दीर्घ कर लीजिए, श्वास को भर लीजिए फेफड़ों के अंदर पूरा। ओ भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः आपो ज्योतिः रसोऽमृतम् आपो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवस्वरो ओम भुवस्वरो ऊः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है हमारी विधि, जिसमें हमने पहले ओंकार प्रणव की आराधना की। आप माइक म्यूट कर सकते हैं अपना। उसके बाद भूर्भुवस्वः का पाठ किया, 3 महाव्याहृतियों का पाठ किया। उसके बाद हमने गायत्री शिर का पाठ किया। उसके बाद हमने सप्तलोकों की आराधना की। उसके बाद हमने अंतिम पद का पाठ। गायत्री मंत्र जो है, ये गायत्री छंदस, इसका जो स्वर है वो गायत्री छंद के आधार पर किया गया है। मीटर्स की जब हम बात करते हैं तो गायत्री मीटर के आधार पर किया। गायत्री छंद क्या है देखते हैं। अष्ट, आठ, आठ, आठ। जब आप इनको कहेंगे ना जी। आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। ओके, हरिओम। अब आ रही है? ओके, ठीक है। तो गायत्री छंद क्या कहता है? अष्ट, 8, 8, 8 वर्णों का समूह होता है। जैसे आप यदि लिखेंगे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जब आप इसे काउंट करेंगे ना इन तीनों को अलग अलग, इन 3 सेंटेंसेस को अलग अलग, उसके बाद जब आप इन 3 सेंटेंसेस के अक्षरों को काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रत्येक चरण में 8 8 वर्ण है। ठीक है, तो इसको हम गायत्री छंद कहते हैं। इसमें मैं अधिक व्याकरण में नहीं जाऊंगी इसके। ठीक है, इसी गायत्री छंद के आधार पर इस गायत्री मंत्र की संरचना की गई है। ठीक है, उसके बाद अब हम जानेंगे कि इसके लाभ क्या है। भाई ऐसा क्या प्राप्त हो जाता है गायत्री मंत्र का पाठ करने से, क्या है उसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, क्यों इसका पाठ किया जाना चाहिए, क्या बॉडी के अंदर ऐसे क्या चेंजेस क्रिएट करता है गायत्री, क्यों मन के तारण, क्यों गायत्री माता स्वयं साधक का रक्षण करने के लिए पहुंच जाती है, जो गायत्री मंत्र का निरंतर गति से विधि पूर्वक जाप करता है। तो कहा गया कि
अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु से रक्षण करने वाला गायत्री मंत्र, काल मृत्यु से बचा लेता है। अकाल मृत्यु बड़ी भयानक, बड़ी दरिद्र मौत मानी गई है हमारे वेदों शास्त्र के, कि कहते हैं कि जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसे, वह संसार में ही उसकी आत्मा विचरण करती रहती है, उसको मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं होती। ऐसी अपमृत्यु से मात्र ये जप हमारा रक्षण, भयंकर से भयंकर पाप से बच सकते हो। यदि पाप हो गया है, यदि कोई गलती हो गई, यदि कोई अपराध हो गया है और उससे आप अपना रक्षण करना चाहते हो, और मन को शुद्ध करके उसके अर्थ को स्वयं में धारित करके ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का पाठ कर लिया जाए तो आप पापों से अपना रक्षण कर लेते हो। कहते हैं कि 11 बार जो गायत्री मंत्र का जप करता है, पाठ करता है, वह अधम कोटि का जप करता है। जो 100 बार गायत्री मंत्र का जप करता है वह मध्यम कोटि का जप करता है, और जो 1 सहस्त्र 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करता है, रटन नहीं जप करता है, उसके अर्थ को स्वयं में भावित करके जप करता है, तो वो उत्तम कोटि का जप करता है। और अधम, मध्यम और उत्तम, इन तीनों कोटियों में ही आपको आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी आत्मा में, आपके संपूर्ण जीवन में उसके चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। क्या होता है, आप मात्र सीधे बैठ करके ओम का उच्चारण करते हैं, वो आपके अंदर, आपके फेफड़ों में घुस करके आपके अंदर, आपके माइंड में जा रहा है, आपके प्रत्येक शरीर की नस नाड़ी को पवित्र कर रहा है। उससे क्या होगा, आप काम हो जाओगे, आप रिलैक्स्ड हो जाओगे, आपका ब्रेन ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करने लगेगा। जहाँ जॉब पे जाकर के गुस्सा आने लग जाता है अपने बॉस पर, स्टूडेंट्स जाते हैं टीचर के सारे, ये तो ऐसा ही है, घर से लड़के आता है, यहाँ पे चिड़चिड़ करता है। इन सब चीजों से आपके मन का तारण हो जाएगा, आपके अंदर इतनी कामनेस क्रिएट हो जाएगी, आपके हृदय, आत्मा, मन, मस्तिष्क, ब्रेन, सब चीजों में रिलैक्सेशन क्रिएट होता है। क्या होता है गायत्री मंत्र का जप? जैसे आइए इसके साइंटिफिक इंपॉर्टेंस को हम जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मात्र ओम का जप करने से, मात्र ओम का जप करने से हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हुई, हमारे अंदर हीट, हमने स्वयं अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाया। जी भावना, आप कुछ कह रहे हो? नहीं मैम, मैं आपके साथ रिपीट कर रही हूँ, बस हाँ। रिवीजन कर रही हूँ। ठीक है। और हमने अनेकों चीजों के बारे में जाना। इसी प्रकार जो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है, वो व्यक्ति अपने शरीर के भीतर, जैसे मैंने आपको बताया कि मन की 108 नाड़ियों को तारित करता हुआ स्वच्छ करता है, उसके बाद वो हमारे अंदर इतनी कामनेस, इतनी रिलैक्सेशन क्रिएट कर देता है कि हम अपने जीवन को सुचारू सही ढंग से जीने लग जाते हैं। वही वाली बात है ना कि जीवन जीने का सही तरीका ही व्यक्ति को पता नहीं है, और बस अपने जीवन को काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। इस प्रकार से व्यक्ति जीवन जीते रहता है। ठीक है। उस उस जीवन को सही विधि से जीने का जो तरीका है वो हमें हमारे वेद मंत्र सिखाते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि भाई इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या है। ये हमारे अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी महामारी, मैं तो सच में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सबको महामारी ही बोलती हूँ, क्योंकि इससे ही आरंभ होकर व्यक्ति महान बीमारियों की ओर बढ़ता जाता है। उन समस्त रोगों का शमन करने की ताकत इस गायत्री मंत्र के अंदर है। ठीक है। उसके बाद फिजिकल, जब आपका कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो पाया, कि भाई धन हो और स्वास्थ्य ना हो तो वो धन भी स्वास्थ्य पे ही चला जाता है, तो उस धन का क्या लाभ हुआ? तो पहला सुख तो निरोगी काया। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को
निरोग कर लिया है, जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को निरोगी बना लिया है, वही व्यक्ति अपने जीवन को सही से संचालित कर सकता है ना। तो जब हमारा मन साफ हो गया, जब हमारा मन की शुद्धि हो गई, तो हमारे शरीर की शुद्धि तो स्वतः ही हो जाती है। कि वो कहते हैं ना कि शरीर को धोते रहते हैं और मन साफ हुआ नहीं तो शरीर को स्वच्छ करने का लाभ ही क्या है। तो मन के भीतर से समस्त राग, द्वेष, ईर्ष्या जैसी बेकार भावनाएं जो होती हैं, हमें जैसी जलन हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, कोई हमसे आगे बढ़ जाता है, बगल वाले घर में देख रहे हैं, अरे यार इसने तो एलईडी भी लगानी, इसने तो वही गाड़ी ले आया, थार ले आया, अब तो ब्रेजा भी खरीद ली, हमारा क्या होगा, हम तो मोटरसाइकिल पे ही चल रहे हैं। ऐसी भावनाओं का नाश हमारे भीतर से हो जाता है। हम जो व्यक्ति संतोषी नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं है, जितना उसके पास है उसमें वो प्रसन्न नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी निरोगी नहीं। ठीक है, इसीलिए आयुर्वेद में प्रारंभ में ही कह दिया गया कि पहले आप अपने चित्त को संतोषी बनाइए। आपके पास जितना है, जो है उसमें संतोष पाइए, उसके बाद आप किसी और चीज की तरफ अग्रसित होइए, आगे बढ़िए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। जब आप मध्यम गति से मानस जप करके अपने हृदय के भीतर ही उस जप को निरंतर गति से करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप प्रत्येक दिन 11 बार, 21 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए, आप एक हफ्ते के भीतर पाएंगे कि आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस भागते रहते हैं ऐसे, कि हमारे मन को, हमारी सारी इंद्रियों में, हमारे सारे सेंसेस में सबसे ज्यादा राजा माना गया है इंद्रियों का, है ना। कहते हैं कि यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम ततो सुप्तस्य तथैवैति। भाई जो जागता हुआ और सोता हुआ भी इतनी दूर तक भाग जाता है कि बल्लभगढ़ में बैठी हुई निष्ठा को यूएसए के दर्शन हो रहे हैं अपने मन में बैठ करके। इतनी तीव्र गति से भागता है मन हमारा। उस मन को नियंत्रित करने का कार्य ये मंत्र, इसीलिए ये मंत्र बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि भाई आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम का जप और न जाने कितने ऐसे मंत्र हैं जिनका पाठ करने से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे अनेकों पौराणिक मंत्र भी होते हैं, ऐसे अनेकों वैदिक मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं वर्धनम। मात्र ओम का जप करने से आपके भीतर ऐसी महान परिवर्तन आने लगते हैं। कहते हैं कि अल्फा और गामा इस तरीके से हमारी बॉडी में कार्य कर रहे होते हैं कि यदि हम अपने मन को स्थिर ना रखें तो वो हमें इतना ज्यादा गर्त में हो जाते थे, इतना ज्यादा नकारात्मक बना देते हैं कि हम सारे रोगों की ओर भागने लगते हैं, सारी बुरी आदतों की ओर, नशा, दारू जैसी महान बेकार चीजों की ओर हम लोग जाने लगते हैं। हमें स्ट्रेस होने लग जाता है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है ये चीजें कैसे चलती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे वेद मंत्रों का अत्यंत महान महत्व बताया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जप की विधि क्या है, जप को किस प्रकार किया जाना चाहिए, क्या बताया गया है जप के बारे में। गायत्री जप की विधि। अब हमने गायत्री मंत्र के अर्थ को तो समझ लिया, गायत्री मंत्र के उच्चारण को समझ लिया, गायत्री मंत्र को सही प्रकार से किस प्रकार किया जाए उसके लाभ को भी समझ लिया, मंत्रों को जान लिया, जप को भी जान लिया। अब गायत्री जप की वास्तविक विधि क्या है इसको हम जान। एक गायत्री रहस्य करके पुस्तक है, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आप संपूर्ण गायत्री मंत्र के मर्म को उसमें समझ सकते हैं। इतनी सुंदर पुस्तक है, हमारे
राम जगन्नाथ करके एक महर्षि हुए, उनके द्वारा लिखी गई है। आप अवश्य पढ़िएगा। शायद नाम मेरे मस्तिष्क ब्रेन से आउट हो रहा है, नाम मैंने सही बोला, लेकिन आप अवश्य पढ़िएगा। ठीक है। तो इसके जप की विधि क्या है? हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कुशासन का वर्णन किया। कुश आसन, संधि पढ़ी होगी आपने थोड़ी सी तो। कुश जमा में आसन, आसन तो आपको पता ही है क्या होता है ना। कुश हमारे प्राचीन काल में, जी भावना जी बताइए, कुश का अर्थ यदि आपको पता हो तो। मैम जो सूख जाती है दूब जो होती है ध्रुवा, वो उसको बोलते हैं आई थिंक। जी, कुश बिल्कुल सही कहा आपने। कुश एक प्रकार की घास मानी गई है। ठीक है। उस घास के आसन पर बैठने की बात पहले के ऋषि मुनि किया करते थे। अभी वो अत्यंत दुरूह है उसे प्राप्त करना। ठीक है। लेकिन फिर भी आज भी हमारे जो वैदिक गुरुकुलम, यदि आप गुरुकुल की ओर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर ऐसे, मैं भी गुरुकुल से ही पढ़ी हुई हूँ, वहां पे हमें आसन दिए जाते थे। ठीक है। छोटे से आसन होते थे वो, और हम उस पर बैठकर आसन, दंड और मेखला, इस प्रकार से हमारा मेरा भी संस्कार हुआ था। उपनयन संस्कार की ये पूरी विधि होती है। ठीक है। तो क्या कहा गया कि किसी भी आसन पर बैठकर यदि साधक पूर्व अथवा पश्चिम दिशा या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए, पद्मासन या स्वस्तिक आसन, पता है पद्मासन कौन सा है और स्वस्तिक आसन, सुखासन को भी कहा जाता है, स्वस्तिक। ठीक है। या फिर एक एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को जब हम रख लेते हैं इसको स्वस्तिक आसन। ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि ज्ञान मुद्रा को लगा करके और भी अनेकों मुद्राओं का प्रयोग बताया गया है, लेकिन ये मुख्य मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है। इसे लगाने का तरीका क्या है? अंगूठा ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए अपना, अंगूठा और प्रथम उंगली के टॉप को मिलाइए, ये ज्ञान मुद्रा है। इस ज्ञान मुद्रा में क्या होता है? एक्यूप्रेशर कहता है कि भाई यहाँ पे जो होता है हमारा बुद्धि होती है, इस पॉइंट को दबा ले तो मूर्ख जो जड़ होता है, जड़ बुद्धि मनुष्य होता है, उसकी भी बुद्धि सही प्रकार से चलने लग जाती है। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जब हम प्रथम उंगली से इसको प्रेस करते हैं तो पहली बात तो हमारा आयुर्वेद आ गया, इधर एक्यूप्रेशर हो गया, ब्रेन का पॉइंट दब गया। अब इसे हमने अपने घुटनों पर रख दिया। ठीक है। घुटनों पर रखकर कमर गर्दन को सीधा करके बैठ गए। आइए हम सब लोग मिलकर के गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करते हैं, आंखें बंद करके। आप सभी लोग अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए और मेरे साथ गायत्री मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। धीरे धीरे जाप करेंगे, और जाप जब हम 11 बार जप कर लेंगे उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों का क्या अनुभव है 11 बार जप करने के बाद। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सही प्रकार से जप कीजिएगा। मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि आपको कैसा अनुभव हुआ अपने शरीर के, अपने मन। चलिए, दीर्घ श्वास भर लीजिए, ओम का उच्चारण करके, 3 बार ओम का उच्चारण करके। कहा गया कि प्राणायाम के साथ यदि गायत्री का जप कर लिया जाए तो महान लाभ की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हम पहले 3 बार लंबी गहरी श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे, 3 बार ओम का जप करेंगे, उसके बाद 11 बार गायत्री मंत्र का जप करके अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि कुछ होता भी है इस गायत्री जप से या ऐसे ही आडंबर मात्र है। दीर्घ श्वास भरिए, 3 बार प्राणायाम।
तीन बार ओम का उच्चारण। दूसरी ओम। तीसरी आइए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं 11 बार एक साथ मिलकर। प्रारंभ। ओम ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो 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 न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। दूसरी बार। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो न नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। तीसरी। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चौथी बार। ॐ ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो यो नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। पांचवी बार। ॐ ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। छठी बार। ॐ भूर्भुवस्सुः भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो धियो यो यो नः नः प्रचोदयात्। सात। प्रचोदयात्। ॐ ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। सात। ॐ ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ ॐ भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि
धियो यो यो प्रचोदयात्। ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो नः न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो नः न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो धियो यो नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। सभी शांति से बैठ जाएंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। 3 बार लंबी गहरी श्वास करेंगे। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, जोर से रब करेंगे, घर्षण करेंगे। अंदर तेज हीट प्रोड्यूस हो, तेज उत्पन्न हो, इतना घर्षण कर लीजिए। अपने दोनों आंखों पर हथेली को रखेंगे, उसकी उष्णता, उसकी हीट को महसूस करने का प्रयास करेंगे, अनुभव करने का। अपने हथेली के अंदर ही 10 बार आंखों को, पलकों को झपकाएंगे जोर जोर से। और अपने हाथों को हटा लीजिए। ये हमने किया गायत्री मंत्र का जप। अब आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए और जो अनुभव बताना चाहता है वो बता सकता है। मैम मैंने फील किया कि मेरी बॉडी में एक अलग सा वाइब्रेशंस हो रहा था। कुछ वाइब्रेशंस थे पूरी बॉडी में हो रहे थे वो, और मैंने अपने लेफ्ट साइड में ज्यादा उनको फील किया। स्टार्टिंग भी लेफ्ट साइड से हुई और मैंने उस तरफ फील किया वो जो वाइब्रेशंस थे। ठीक है, संजू मैम आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आ, एक चीज मैंने नोटिस की कि जैसे जैसे मैं, मेरी माइक तो म्यूट थी, बाकी बहुतों की माइक अनम्यूट थी। तो पहले एक दो मंत्र में मुझे दूसरे की आवाज सुनाई दे रही थी, फिर धीरे धीरे सिर्फ मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। और फिर चूंकि मैंने शायद पहले शुरू किया था, मेरा पूरा होने के बाद भी मैं यूं शांत बैठी रही और वो इको हो रहा था मेरे अंदर, उसी टोन में, उसी सुर में जिसमें मैंने उसे गाया था, वैसे ही। तो ये मैंने महसूस किया। और मैम आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा एक कुछ नियम आपने बताए, उस नियम से के साथ उस विधि से करना चाहिए, लेकिन एक जो मेरी आदत है, सुबह उठते के साथ मैं काफी देर तक इसे लगातार इस मंत्र का जाप मन से करती रहती हूँ। तो क्या ये उचित नहीं? बस करती रहती हूँ, मन मानसिक मेरा चलता रहता है वो।
बाकी आप कार्य में रत रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं, ऐसा। हाँ, कार्य होता रहता है और वो चलता रहता है, पर भावना शुद्ध भावना ही रहती है। जी, भावना शुद्ध। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तीसरे प्रकार का जप मैंने आपको क्या बताया था, मानस जप। मानस जप का अर्थ ही यही है कि अपने अर्थ को आप स्वयं में अर्थ की भावना को भर करके उसके बाद आप उसका जप कर रहे हैं, यदि मन के भीतर, तो आपके मन का तारण स्वतः ही हो रहा है। आप इतना मुस्कुराती रहती है, ये उसी का प्रभाव है। जो आप मानस जप करती है ना प्रत्येक दिन उठ करके, इसी का ही प्रभाव। ठीक है, राजेश्वरी मैम, आप राधे राधे मैम। मैम, जब मैंने शुरू किया था उससे पहले मेरे मन में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। ठीक है, मेरे मन में ऐसे भी बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। तो जब मैंने उच्चारण किया प्रॉपरली 11 टाइम्स, आफ्टर दैट मतलब एक तो वाइब्रेशन होता है मैम, और साथ में जो माइंड है ना पूरा ब्लैंक हो गया। मतलब जो जो थॉट्स चल रहे थे मन में वो सारे पूरा ब्लैंक हो गए। तो यही ये फीलिंग मैंने अनुभव किया। ये 11 मंत्र जो 11 बार जो मैंने किया ना, तो एक अलग सा फीलिंग, जो पूरा जो थॉट्स आ रहे थे चलना वो पूरे बंद हो गए, ब्लैंक हो गए एकदम। जी, ध्यान की प्रथम अवस्था ही यही है कि पहले तो आपके अंदर इतने विचार चलते हैं, महान विचार चलते रहते हैं, भयानक से भयानक विचार आते रहते हैं। ठीक है, बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे सभी प्रकार के विचारों को आने देना चाहिए। यदि आपने मेडिटेशन के बारे में पढ़ा होगा, मनीषा मैम से जाना होगा, तो उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि ध्यान की प्रथम अवस्था में विचार इतने वेग से चलते हैं मन के भीतर कि आपको समझ नहीं आता आप उसे रोके कैसे। उसकी द्वितीय अवस्था में आकर आपके विचार, जिस अवस्था में आकर आपके विचार शून्य हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, कहते हैं प्रत्ययिकतानता ध्यान। मंत्र से इस परिभाषा की पूर्णतः सिद्धि होगी। आप एक तानता में, एक तान में उस मंत्र पर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, तो आप उस ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आप, जैसा मैम ने बताया कि उनके मन के सारे विचार ब्लैंक हो गए, वो मात्र उस मंत्र पर उनका ध्यान केंद्रित हो। ठीक है, धन्यवाद मैम। स्वाति प्रिया मैम। मैम एक्चुअली जब आज हम लोगों ने जाप किया तो मैं मोस्टली एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंक पर्सन हूँ। मैं हमेशा काफ़ी चीज़ें, और अभी काफ़ी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, जैसे मुझे बाहर जाना है तो काफ़ी पेपर वर्क है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें पूरी हो गई हैं, कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं, बट मेरे पास सिर्फ अब 2 दिन का वक्त है कि उस 2 दिन वक्त में अगर वो पेपर वर्क पूरा होता है तो मेरा प्रोसेस आगे बढ़ता है, अदरवाइज वो रुक जाएगा। तो उन चीज़ों को लेकर के मैं काफ़ी परेशान थी, पर अभी जब जाप किया तो वो सिर्फ एक दिख रहा था कि हाँ बस एक जगह पे वो फोकस हो गया, और चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी, तो वो बहुत ही शांति मिला मुझे। तो बस अब यही मैं प्रेयर करती हूँ कि अब जो है अब वो भोलेनाथ आगे उसको पार लगाएंगे। आपने और प्रेयर के बस साथ मैम सॉल्यूशन भी दे दिया खुद को। जिस प्रकार आपने कहा ना कि मंत्र पर आपका ध्यान ही चला गया था, उसी प्रकार यदि आप अपने पेपर वर्क पे अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे ना, तो आपको उसकी टेंशन ही नहीं होगी और आपका निश्चित रूप हाँ, से कार्य सफल हो जाएगा। मेरी यही आशा है, होगा। थैंक थैंक यू मैम। यू। शांति मैम। कुछ नहीं मैम, बस अब लग रहा है कि एकदम शांत बैठी रहूं, कुछ नहीं, और किसी से ना बोलना ना कुछ करना, बस शांत बैठी ठीक, हूं। एकदम शांत हो गया है, अंदर से लग रहा है कि जैसे एकदम शांति मिली। जी, धन्यवाद मैम। जूम यूजर। एक्चुअली मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैंने क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो कल से करूंगी, फिर आपसे बात करूंगी। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने जाना गायत्री मंत्र की विधि, जप के महत्व को, म्यूट कर लीजिए, जप के महत्व को, और मंत्रों का क्या प्रभाव होता है सही ढंग से यदि न गाए जाए तो कैसे अनर्थकारी हो जाते हैं मंत्र। और हमने इसके महत्व को जाना, इसके लाभों को जाना। थोड़ा आज साइंटिफिक पार्ट कम रहा, लेकिन हमने
उसके लाभ को वैदिक दृष्टिकोण से जानने का प्रयास किया। बहुत अच्छा लगा। और मैं छोटा सा होमवर्क आप लोगों को देना चाहूंगी। कल प्रातः काल उठ करके 21 बार गायत्री मंत्र का जप करके उसके 5 उससे होने वाले प्रभावों को आप अपने भीतर जो प्रभाव हुआ पूरे दिन में, अभी हम 11:30 बजे क्लास ज्वाइन करते हैं, तब तक आपको कैसा लगा, आपने किसी पे चिल्लाया कि नहीं, आप शांत रहे, आप प्रसन्न चित्त रहे कि नहीं, इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोग अवश्य लिख करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न श्रृंखला भी यही समाप्त होती है। हरि ओम। हरिओम मैम। हरिओम। हरि ओम। थैंक यू मैम। थैंक यू।